वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ का सफ़र शुरू किया। ख़ानदान बनु हाशिम की ताइफ के अंदर रिश्तेदारियाँ भी थी, यहाँ तक कि यहाँ के चंद कबीलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का ख़ानदान भी कहा जाता। मक्का के दौलतमंद लोग तिजारत और गर्मियाँ गुजारने के लिए ताइफ शहर आया करते, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा इलाका था। ज़रखेज़ ज़मीन, खूबसूरत मौसम और बागात की कसरत की वजह से यहाँ के बाशिंदे काफ़ी खुशहाल थे। यहाँ पर 3 भाई अब्दी जालील, मसूद और हबीब इस कबीले बनु सुकैफ के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों से मिले और इनको इस्लाम की दावत दी। बनु सुकैफ अरब का मशहूर जंगजू कबीला था और ताइफ के आसपास के इलाके के अंदर आबाद था। ये आखिर तक कुफ्र का साथ देता रहा। इन तीनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इंतहाई बेरुखी और बदइखलाकी का सबूत देकर इनकार किया और हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजेबा किस्म का सलूक किया। यहाँ तक कि आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। सर से लेकर पाँव तक, बल्कि नालैन मुबारक तक आप लहूलुहान हो गए। पिंडलियों और घुटनों पर गहरे जख्म आए, जिस्म से खून बहता बहता कदमों तक जा पहुंचा और कदमों से रिश्ता हुआ नालैन मुबारक तक पहुंच गया। नालैन मुबारक और कदम आपस में खून की वजह से चिमट गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपको बचाने के लिए कभी आगे, कभी दाएं बाएं और कभी पीछे होते, तो इनका भी सर लहूलुहान हो गया। पत्थरों की बरसती बारिश के अंदर आप कभी बैठ जाते तो ताइफ वाले आपकी बगलों के अंदर हाथ डालकर आपको दोबारा से खड़ा कर देते। आप चंद कदम चलते, फिर बैठ जाते और दोबारा से आपकी बगलों के अंदर हाथ डालकर आपको खड़ा कर देते और फिर से पत्थर बरसाते। मशहूर मुस्लिम मौरिख इब्ने हशाम बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पत्थरों की बारिश से लहूलुहान होकर बेहोश होकर गिर पड़े, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने आपको उठाया और करीबी पानी मौजूद था, आपको वहां पर ले गए ताकि आपके खून के धब्बों को धो सकें। कुछ ही देर के बाद जब आपकी तबीयत संभली तो करीब के अंदर ही एक अंगूर का बाग मौजूद था और इसकी सायादार बेल के नीचे थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। इसके बाद आपने सोजो गुदाफ, तड़प, दर्द और जख्मों की हालत के अंदर अल्लाह ताला से ऐसी दुआ फरमाई जिससे अल्लाह का अर्श तक कांप उठा। उस दुआ के अल्फाज कुछ ऐसे थे: ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ही अपनी बेबसी का शिकवा करता हूँ। ये लोग मुझे रुसवा करना चाहते हैं, इसका शिकवा भी मैं तुझी से करता हूँ। ऐ सारे मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान, ऐ मेरे परवरदिगार, आप मुझे किन लोगों के हवाले कर रहे हैं जो मुझसे दूर हैं, जो मुझसे मुंह चिढ़ाकर बात करते हैं, और अगर तू भी मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। खुदावंद, तेरी आफियत का दामन बहुत ही वसी है। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ इससे कि मुझ पर तेरा गज़ब पड़े या अताब नाजिल हो। ऐ अल्लाह, मैंने तुझी को मनाना है और इस वक्त तक मनाना है जब तक कि तू मुझसे राज़ी ना हो जाए। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि आप मुझे हुक्म करें कि इन 2 पहाड़ों को उठाकर इनके दरमियान इन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ दी चक्की के आटे की तरह पीस डालूं। नबी रहमत ने जवाब दिया कि नहीं, रहने दो, जाने दो, इनको माफ़ कर दो। ये लोग नहीं तो मुझे यकीन है कि इनकी आने वाली नस्लें ज़रूर इस्लाम लाएंगी। और दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था